जय भवानी, जय माँ मेलडी सभी को। मैं गोविंद सोलंकी, उदयपुर राजस्थान से। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे तंत्र के क्षेत्र में शुरू से रुचि है। तंत्र के क्षेत्र में रुचि होने की वजह से मैं कई गुरुओं से मिला, कई साधकों से मिला और तंत्र के क्षेत्र में कई ज्ञान प्राप्त किया। अलग अलग जगहों से अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया, पर जो ज्ञान मेरे गुरुदेव श्री राज चौहान जी के से जो मुझे मिला है, वो ज्ञान मुझे आज तक किसी से नहीं मिला है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं राजगुरु के साथ में, तो आज से करीबन 2 वर्ष पहले मैं इनसे मिला था। उससे पहले मैं YouTube पे जुड़ा हुआ ही था। इनका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखा था। नियमित मैं इनके चैनल पे आने वाली साधनाएं देखा करता था। मैंने खाली एक एक्सपीरियंस लेने के लिए इनके दिए हुए मंत्रों से एक माला जप कर लिया करता था और उस हिसाब से लोगों के काम कर लिया करता था। जैसे गुरुजी ने उसमें बताया हुआ होता था और लोगों के काम कर लिया करता था। लोगों के काम काफ़ी सटीक बैठते थे और लोगों के काम हो जाते थे। काफ़ी लंबा अनुभव रहा मेरा उन कामों के। एक दिन मैंने विचार किया कि जब एक माला मंत्र से अगर ऐसा होता है तो क्यों ना गुरुजी से एक बार मिल लिया जाए। मैंने काफ़ी मिलने की कोशिश करी। YouTube के ऊपर मैंने कमेंट भी भेजे। उसके बाद कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आई कि मेरा आमना सामना गुरुदेव से हो गया और उस समय नज़र साधना गुरुजी करा रहे थे। नज़र साधना के विषय में मैंने गुरुदेव से बात करी। गुरुदेव ने नज़र साधना करवाई। उस ग्रुप में मैं जुड़ा। 14-15 दिन की नज़र साधना थी। साधना के तीसरे दिन ही मुझे इतने अच्छे अनुभव प्राप्त हुए कि वो मैं बता नहीं सकता। और साधना पूरी होते होते मेरी नज़र अच्छे से चलने लगी। उसके बाद मैं गुरुजी से प्रत्यक्ष उनके घर पे मिला, बातचीत करी और उन्होंने मेरे से अपने एक्सपीरियंस पूछे। मैंने यही बताया कि गुरुजी, मैं बस आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपकी परछाई बनकर चलना चाहता हूँ। गुरुदेव ने मुझ पे अपना वरद हस्त रखा और कहा ठीक है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। उसके बाद मेरी कहानी चलती है गुरुदेव के साथ में और एक लंबा 1.5 वर्ष का अनुभव है मेरे पास। आज गुरुदेव से सीखते हुए लंबा 1.5 वर्ष के अनुभव में मैंने बहुत कुछ सीखा है। शुरुआत में गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने जब मुझे कहा कि अब आगे क्या करना चाहते हो, मैंने यही कहा कि गुरुदेव, मैं इस तंत्र के क्षेत्र में पूरी तरीके से पारंगत बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा डिब्बी बनवानी पड़ेगी। डिब्बी बनवाने का एक बार मैंने चार्ज खर्च किया था। उसके बाद मैंने कोई आज तक रुपया खर्च नहीं किया। डिब्बी बनवाई। डिब्बी बनवाने के बाद पहला काम मैंने अपने घर का ही किया। काम 3 दिन के अंदर सटीक बैठ गया। उसके बाद मेरा पहला अनुभव है, यहाँ से 170 किलोमीटर दूर एक गांव है, कैसुंदा गांव है। उस गांव में एक लेडी थी जो करीबन 1 साल से बीमार थी। कई डॉक्टरों को उसने चेंज कर दिया था पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। मैंने डिब्बी से उसका काम किया। काम करने के तीसरे दिन सारी उसकी दवाएं बंद हो गई। आज वो औरत जो भी है बिल्कुल अपने तरीके से बिल्कुल स्वस्थ है। जितनी चीज़ें डॉक्टर ने उसको बताई थी, जो बीमारियां बताई थी, आज वो बिल्कुल ख़त्म है। आगे चलता रहा मैं। गुरुदेव से और कहा मुझे और आगे सीखना है। उसके बाद गुरुदेव ने कुछ साधनाएं कराई। वो साधनाएं भी मेरी सटीक बैठी। उन्होंने सवारी खोली। एक 15 सितंबर को लास्ट गद्दी लगी थी, उस पर उन्होंने मुझे बुलाया। गद्दी के दिन उन्होंने मुझे सवारियाँ दी। सवारियों में 84 खाते की सवारी आई, कई देवता आए। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस और बढ़ गया, मुझे और रुचि हुई और गुरुदेव ने कह दिया मुझे कि गोविंद, मैं तुझे पारंगत करके रहूँ। मुझे अपने गुरुदेव पर पूरा विश्वास है। उसी सानिध्य को लेते हुए आज तक मैं इनके साथ चल रहा हूँ। कुछ समय के लिए गुरुदेव का बाहर जाना हो गया। ऐसी परिस्थिति एक मेरे लिए विकट परिस्थिति हो गई थी। अब मैं क्या करूं? ना तो गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है और मैंने अपना काम चालू कर दिया है, तो कैसे करूं? मैंने कुछ समय के लिए इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद महीने भर बाद मैंने गुरुदेव को फ़ोन लगाया
फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने अपने फ़ोन पे ही मुझे सारी जानकारी देना चालू करी। वो मेरा पहला अनुभव है, गुरुदेव ने सीधा मुझे शमशान की साधना कराई थी। उन्होंने फ़ोन के माध्यम से ही मुझे कलवा साधना कराई थी। लोग कहते हैं कि आदमी अगर सानिध्य में बैठा हो तभी साधनाएं संपन्न होती है, अन्यथा नहीं होती है। मैं ये कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके गुरुदेव पारंगत है तो हर साधना संपन्न होती है। बहुत सारे ऐसे YouTube पे बहुत सारे गुरु हैं, मुझे किसी गुरु से कोई सानिध्य अभी तक नहीं मिला है, और मैंने कई लोगों से मिला भी हूँ, उनके मंत्रों को काम भी लिया है, पर जो चीज़ मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है वो चीज़ आज तक नहीं मिली। उस रात का अनुभव है जब मैं कलवा साधना सिद्ध करने गया था, गुरुदेव फ़ोन पर ही थे, सारी साधना उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही करवाई थी। मैं साधना का संकल्प लेकर गया, वहाँ पर काल भैरव का मंदिर है, एक छोटा सा स्थान है, वहाँ बैठकर मैंने संकल्प लिया। संकल्प लेने के बाद जैसा जैसा गुरुदेव बताते गए वैसे वैसा मैंने काम करना चालू किया। थोड़े देर में मैं देखता हूँ कि पूरा शमशान जाग उठा है, पूरे क्षेत्र में बवंडर आ चुका है। और उन्होंने जब मंत्र मेरा जपना चालू किया, जप होने के बाद जब पूरी तरह के बवंडर चालू हो गया, तब उन्होंने कहा कि अब कोई चीज़ सामने आएगी। थोड़ी देर बाद प्रत्यक्ष, ये मेरा अनुभव है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, पूरा शमशान जाग चुका था, पूरे गांव में बवंडर आ चुका था, पूरे गांव की लाइटें चली गई थी। आज भी मेरा परिवार उस चीज़ को अनुभूत करता है कि इतना खतरनाक बवंडर, उस चीज़ को जब मैं कभी याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रत्यक्ष उन्होंने फ़ोन पे रहते हुए भी मुझे वो अनुभव कराया था। कलवा मेरे सामने आया, खड़ा हुआ, और गुरुदेव ने बात करने के लिए मना किया था। उस समय मेरा जो जप चल रहा था, जप चलते चलते उसके बाद अंत में जो गुरुदेव ने वचन लेने के लिए कहा था, उस तरीके से मैंने वचन लिए। वो अनुभव था, बवंडर एक ऐसा बवंडर था कि जो अग्नि भोग लगाने के लिए, मुझे अग्नि लगाने के लिए कहा था, वो अंगार उठ के गोल गोल इस बवंडर में घूमने लग गए। वो मेरा पहला अनुभव था शमशान के अंतर्गत। उसके बाद मैं चलता रहा। उस कलवा साधना से मैंने कई काम किए। कलवा साधना को लेके मैंने एक लेडीज़ का काम नहीं हो रहा था, उसका काम किया, काम पूरा हुआ। उसके बाद एक लेडी का लड़का घर से भाग गया था। कलवा साधना के माध्यम से उस लेडीज़ का लड़के को बुलवाने का मैंने जो प्रण लिया, संकल्प लिया और काम करवाया, वो लड़का 3 दिन के अंदर अपने घर पे आ गया। कलवा साधना के अंदर ही एक व्यक्ति जो अपने मंदिर पे ढोंग करता था, जो नेगेटिव चीज़ों को बुला के अपने ऊपर बुलाता और देवता का नाम रखकर जो चीज़ें लोगों को बताता था, उस घर के व्यक्ति ने मुझे बताया कि हमारे घर का ये व्यक्ति इस तरीके का ढोंग करता है। वहाँ मैंने कलवा साधना चलाई। मातेश्री, महामाई मेलड़ी, महामाई चामुंडा और मेरे दाता श्री गातोड़ जी से प्रार्थना करी, और मुझे प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मैंने इस तरफ काम किया, इस तरफ भेजा, और उस तरफ उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी से जो भी उसको सवारी आती थी, जो उसको हाजिरी आती थी, तुरंत बंद हो गई। वो शनिवार का दिन था और आज का दिन है। वो नेगेटिव एनर्जी जिस तरीके से लोगों को पागल बनाता था, आज वो नहीं बना पाता। आज उस मंदिर में यात्री आते हैं, पूजन होता है, सारा कुछ होता है, पर वो व्यक्ति आज भी लोगों को पागल नहीं बना पाता है। उसके बाद फिर थोड़ा आगे चला। आगे चलने पे एक और अनुभव मिला, वो काफ़ी गजब का अनुभव था। एक लेडी थी, उसके ऊपर करीबन साल भर से एक परी आती थी। मुझे उस विषय में कोई अनुभव नहीं था। गुरुदेव से निवेदन किया, उन्होंने बताया डिब्बी लेकर जाओ, अब काम करो, हर चीज़ प्रत्यक्ष प्रमाणित होगी। मैं गया, करीबन रात की 11 बज रही थी। जाने के बाद वहाँ पर तो वाकई में वो परी आती थी, आई, मैंने देखा, और आज मेरा पास उस घर के व्यक्ति का ही अनुभव है। रिकॉर्डिंग आज तक मेरे पास पड़ी हुई है। सवारी हुई,
सवारी होने के बाद जो उसने छवि दिखाई, वो छवि भी आज तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आज कभी कोई चाहे तो मुझसे आके मिल सकता है। मैंने एक छोटा सा क्लिप फ़ोटो खींचा था, वो क्लिप फ़ोटो में छाया आज तक उस परी की है। उसके बाद उस परी ने बताया कैसे वो उसके साथ में लगी, कैसे वो काम करना चाहती है। वहाँ मैं उस परी को बिठा के आया हूँ। आज भी उस घर का काम अच्छे से चल रहा है। हाँ, वो लेडीज़ ये है कि थोड़ा बीमार रहती है। नेक्स्ट टाइम उनका अगला जो भी बीमार रहने का वजह है उस पर काम करूँगा मैं। आगे चलता रहा। सानिध्य में गुरुदेव के नवरात्रि साधनाएं करी। नवरात्रि साधना गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत मैंने साधना करी थी। वो भी साधना गुरुदेव ने मुझे करवाई थी। और वो साधना ऐसी थी कि विशेष कोई तामझाम नहीं किया था। गुरुदेव ने मुझे ये कहा था कि गोविंद तुम ये सारा काम कर सकते हो इतना पाठ लगा के। मैंने ये कहा कि गुरुदेव मैं कहीं पर मेहमान आया हुआ हूँ, पर करीबन 10-12 दिन तक मैं नहीं जा सकता। गुरुदेव ने यही कहा था कि गोविंद ये 10 दिन है, अगर तुम पका लो तो पका लो, नहीं तो ये नहीं पकेगा। फिर वो वापस से गुप्त नवरात्रि की इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने वहीं रहकर साधना संपन्न करी। वो दिन है, आज का दिन है। मैंने बगुलामुखी साधना संपन्न करी थी। वहाँ पे ज़्यादा तामझाम नहीं बिठाया था, पाठ वाट नहीं लगाए थे, केवल जाप किया था। अपने तल्लीनता से तन मन धन से जाप किया था। जमीन पर शयन किया था, भूमि शयन किया था, व्रत रखा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उस दिन का अनुभव है। आज भी वो फोटो, वो दृश्य आज भी मेरे साथ है। मेरी दीदी के घर में था मैं। वहाँ पर कोई विशेष पूजा स्थान, कोई पाठ नहीं बिठा रखा है। एक छोटी सी पूजा स्थान है, वहीं दिया जला कर मैंने पूजा करी थी। 9 दिन, तीसरा दिन था मेरी साधना का। तीसरा दिन था, चटाई पे सो के उठने के बाद मैं अपनी चटाई समेट रहा था। क्या देखता हूँ कि चटाई के नीचे जहाँ मैं सोया हुआ था वहाँ पूरा पानी पानी हो चुका, जब करके मैं उसी चटाई पे सोता था। ये अनुभव बाकी के 7 दिन मुझे रेगुलर रहा। मैंने अपने घर वालों को दिखाया। दीदी ने पूछा, दीदी से पूछा मैंने कि यहाँ से कोई पाइपलाइन तो नहीं जा रही, कि उन्होंने मना कर दिया कोई पाइपलाइन नहीं। नीचे बहुत सारा भराव किया हुआ है। जब भराव किया हुआ है तो ये पानी कहाँ से आया। और आज भी मैं उस जगह जाता हूँ, दीदी के घर पे जाता हूँ, जब भी साधना करने बैठता हूँ तो आज भी उस जगह से पानी निकलता है। ये है मेरे गुरु की महिमा कि उन्होंने जो साधना दी, आज भी अगर एक बंजर धरती पर भी ठोकर मारी जाए तो वहां से पानी निकले। उसके बाद फिर एक छोटा अनुभव रहा। एक व्यक्ति था, दलपत मानवत नाम था उसका। उसके पिताजी अपने घर में लड़ाया करते थे। छोटा शमशान में जाके पाठ लगाया। पाठ लगा के काफ़ी लंबा उनका अरसा था जिसमें वो बीमार वगैरह रहते थे और उसके बाद घर में लड़ाई करने लगे। पाठ लगा के उनके ऊपर चीज़ें चलाई। आज उनके पिताजी स्वस्थ है, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। अभी मैं गुरुजी के सानिध्य में ही काम कर रहा हूँ। गुरुजी को अभी आए हुए 15-20 दिन ही हुए हैं। गुरुजी ने आते ही मुझसे मिलने के बाद कुछ सवारियाँ और भी दी मुझे। उनका भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, अच्छे काम हुए। मैंने 1-2 काम बताए, वो काम भी हो गए। गुरुदेव ने जैसा बताया पाठ लगा के मुझे काम करने के लिए, मेरे भाई के नौकरी, सरकारी नौकरी आने में बहुत सारी अड़चनें थी। वो अड़चनें दूर हुई। काम किया मैंने अपने डिब्बी से। डिब्बी का एक सटीक काम है। मैंने बार बार उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया। जो दूसरे गुरु हर काम के लिए पैसा बार बार खर्च करवाते हैं, मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ से हटें, सच्चाई का सामना करें, गुरुजी से आके मिले और अनुभव ले और काम करें। अभी मैं गुरुजी के सानिध्य में रह के बगुला साधना कर रहा हूँ। बगुलामुखी साधना का मुझे 3 दिन का अनुभव है अभी, कि मुझे प्रत्यक्ष बगला अपना स्वरूप छाया रूप में दिखाने लग गई है। रात को सोते वक्त अपने आप मेरे जाप चालू हो जाते हैं। जिस दिन मैंने बगुलामुखी साधना ली थी, मेरे वो मुंह के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी साधना को शब्द नहीं थे।
ना मेरे मुख पर चढ़े हुए थे। 3 दिन का अनुभव है, 3 दिन के अंतर्गत 80% शब्द मेरे मुख पे चढ़ चुके हैं। अभी मैं बगलम की साधना का अनुभव ले रहा हूँ। जैसे ही बगलम की साधना का मुझे प्रत्यक्ष उदाहरण प्राप्त होता है और जो मैं काम करूँगा, अगले एक्सपीरियंस पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जय माता दी, जय भवानी।